हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार में चल रहे छठे चरण के शिक्षक नियोजन के साथ साथ सातवें चरण की शिक्षक बहाली जो नए वर्ष में आरंभ होने वाली है उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे STET कैंडिडेट्स के बारे में। जी हाँ, मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो कोई भी झगड़ा है, जो कोई भी फैसला है, वह तो अभी तक नहीं आया है। कोर्ट केसेस की अगर बात करें तो आप मेरिट लिस्ट वाला केस देख सकते हैं CWJC 12481। कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 140 पर यह आज लिस्टेड हुआ है। दूसरी तरफ नॉट इन मेरिट वाला केस है CWJC 12021। यह 135 पर लिस्टेड है, यानी कि अभी आज या फिर एक दो दिनों में या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भी इसकी सुनवाई हो जाए, इसकी भी उम्मीद बहुत कम लग रही है। कहने का मतलब ये है कि अब पटना हाईकोर्ट से जो अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द कोई फैसला आएगा तो बहाली प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी, लेकिन उसकी उम्मीद भी अब कम होती जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें STET मार्क्स पर वेटेज, STET मार्क्स पर जो मेरिट लिस्ट है वह बनाने की बात की गई थी। तो इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं कि जो STET 2019 जो परीक्षा हुई है सभी विषयों के लिए, उसमें भी अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से जो बहाली अगर होती है तो मेरिट और नॉट इन मेरिट को इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए, किस बात को हमें रेस करते हुए सरकार तक पहुंचाना चाहिए, बहाली प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, यह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नियुक्ति और नियोजनवाद, ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा मंत्री के बारे में। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि फरवरी में ये जो प्रक्रिया है छठे चरण की, वह इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके तुरंत बाद वह सातवें चरण की जो बहाली है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उनका एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। कल हमने यह भी देखा था कि जो छठे चरण के थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है। 17 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह चलने वाली है। आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल तय हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का कार्य आज तक भी बिहार सरकार के द्वारा पूरा नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम यह भी समझ सकते हैं कि जब जनवरी में इन अभ्यर्थियों का चयन होगा काउंसलिंग में, तो फिर उनके डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन सरकार द्वारा की जाएगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ऐसी उम्मीद बहुत कम लग रही है कि फरवरी तक ही यह सारी प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी, नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाएगा और उसके बाद सातवें चरण की बहाली भी सरकार स्टार्ट कर लेगी। क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कितनी तत्परता से और कितनी तेज़ी से कार्य करता है, यह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो STET अभ्यर्थी है उनकी अब यही डिमांड होनी चाहिए कि STET मार्क्स पर अगर वह बहाली करना चाहती है सरकार, तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है वह जल्द से जल्द जारी कर दे, जैसा कि उन्होंने फिजिकल टीचर्स की बहाली के लिए जारी किया है। क्योंकि जब विज्ञापन एक साथ निकाला गया था, चाहे फिजिकल टीचर्स की बहाली का हो या फिर बाकी विषयों के अभ्यर्थियों की जो STET परीक्षा थी उसका नोटिफिकेशन जब एक साथ आया था 2019 में, तो जो बहाली प्रक्रिया है वह भी एक साथ ही स्टार्ट होनी चाहिए। हालांकि अभी बिहार सरकार ने STET सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई भी जो विज्ञप्ति है, कोई भी अधिसूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है साझा नहीं की है। STET सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को नहीं मिला है, तो उसके बाद बहाली ये स्टार्ट करेंगे या फिर बहाली पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन जो STET अभ्यर्थियों की बहाली है वह ऑनलाइन होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन हम फॉर्म सबमिट करते हैं वह ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, ताकि हमें नियोजन इकाइयों में जाकर हर जगह चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी तरीका यह हो सकता है कि सेंट्रलाइज तरीके से, जैसे ये लोग बात करते थे हमेशा से ही, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार का भी यही कहना था, शिक्षा मंत्री ने भी पहले यही भरोसा दिलाया था कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से ये बहाली होगी, तो उसी तरह से होनी चाहिए। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों को सामने रखनी चाहिए सरकार के, वह यह है कि ये फरवरी 2022 तक की जो सारी नियुक्तियां हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो खाली पद हैं, उन सबों को जोड़कर यह रिक्तियाँ जो है निकाली जानी चाहिए। क्योंकि नियमावली में अगर सरकार थोड़ा संशोधन कर रही है तो यह सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से अब शिक्षकों की जो बहाली है वह की जाए। STET मार्क्स पर अगर सरकार बहाली करना चाहती है, मार्क्स के आधार पर ही वेटेज देकर बहाली करना चाहती है,
तो जो 30,675 सीटें हैं वह मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की होंगी। तो इसलिए सरकार के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर वह सभी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी देना चाहती है, अभ्यर्थियों को बहाल करना चाहती है, तो सीटों की संख्या जो है बढ़ाए और फरवरी तक ये जो सीटें हैं जो भी खाली हैं अभी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उन सभी की गिनती करके उनको जोड़ा जाए। छठे चरण की जो नियोजन की जो सीटें बाकी बच जाएंगी अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छठे चरण में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अभ्यर्थी हैं पर्याप्त नहीं है या फिर वह कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी भी जो सीटें खाली रह जाएंगी उनको भी आगे 7th फेज़ में फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो और थोड़ी सी जो सीट्स हैं वह बढ़ सकती है। तो इस तरह से अगर यह सरकार करना चाहती है तो सभी अभ्यर्थियों की बहाली जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ऑनलाइन तरीके से किया जाए अप्लाई, उसके बाद सेंट्रलाइज बहाली हो। तीसरा जो मेन पॉइंट है वह है कि फरवरी 2022 तक की सारी रिक्तियों को सरकार जोड़कर बहाली के लिए अधिसूचना जारी करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो सभी मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं एक साथ एक मंच पर आकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दोनों ही पक्ष जो है एक हो जाएंगे और हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको वापस लेने पर भी सहमति जो है वह बन सकती है। अगर सरकार ऑनलाइन तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से बहाली करने का विचार रखती है, साथ ही सीटों की संख्या में अगर इजाफा करती है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सभी की जो बहाली है वह सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि छठे चरण के नियोजन में जो मेधा सूची बनाई जाती है, एकेडमिक मार्क्स पर जो बहाली की जाती है, उसमें कुछ ही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, कुछ ही ऐसे गिने चुने कैंडिडेट्स होते हैं जो हर नियोजन इकाई में या फिर हर जगह मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पर रहते हैं, क्योंकि उनका जो एकेडमिक स्कोर है वह काफ़ी अच्छा होता है। चाहे उनके टीईटी में कितने भी मार्क्स आए हों, लेकिन फिर भी उनकी जो मेधा सूची है उसमें ऊपर नहीं आ पाते मार्क्स, उनकी बहाली जो है नहीं हो पाती। और इसी तरह काउंसलिंग में वह जगह जगह चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से अगर हम बचना चाहते हैं, नियोजनवाद की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, बहुत लंबी चलती है ये प्रक्रिया और कुछ ही अभ्यर्थियों की बहाली इसमें हो पाती है। तो इसलिए हम लोगों को अब यही डिमांड रखनी चाहिए कि सभी अभ्यर्थी जो है मेरिट नॉट इन मेरिट की लड़ाई को भूलकर केवल एसटीईटी मार्क्स के आधार पर ही बहाली की बात को आगे बढ़ाएं और जो सीटों की संख्या है वह फरवरी 2022 तक सरकार जोड़े और तभी उसके बाद अधिसूचना जारी करे। कल हमने देखा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जैसे ही 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया तो अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह जो है यही खबरें चलने लगी कि फरवरी में जो सारे ही नवनियुक्त शिक्षक होंगे उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आज के अखबारों में भी यही सारी चीज़ें जो है मुख्य रूप से प्रकाशित हुई हैं कि फरवरी में एकदम से नियुक्ति पत्र जो है मिलने वाला है। जो आयोग से अनुमति मिलते ही शिक्षक नियोजन स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित किया जा चुका है। यानी कि सरकार के जो एक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने की जो डेट है, जो तारीखें हैं, उसके बारे में लगातार जो है अखबारों में खबरें जो हैं प्रकाशित हैं। शिक्षा मंत्री भी बहुत दिनों बाद जो है इंटरव्यू देते हुए नजर आए। उन्होंने भी कहा कि 7वें चरण की बहाली वह जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे जैसे ही 6th फेज़ ख़त्म होगा। लेकिन अगर सरकार 6th फेज़ ख़त्म करने में इतना टाइम लगा रही है तो उन्हें 7th फेज़ भी साथ साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, पैरेलली स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली के लिए अधिसूचना निकाली है, उसी तरह वह 7th फेज़ के एसटीईटी व सीटेड अभ्यर्थियों के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है। आज के अखबारों की माने तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर लिखा गया है कि आयोग से अनुमति मिलते ही शुरू होगा शिक्षक नियोजन। तो जो 12,000 के करीब जो पद जो खाली रह गए हैं उनके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जो है घोषित किया जा चुका है। आपकी स्क्रीन पर शेड्यूल नज़र आ रहा होगा आपको, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 17 जनवरी को जिला मुख्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 to 8 के लिए काउंसलिंग होगी। 18 जनवरी को जिला मुख्यालय में ही गणित, विज्ञान एवं भाषा विषय में कक्षा 6 to 8 के लिए तथा 19 जनवरी को जिला मुख्यालय में ही कक्षा 1 to 5 के लिए काउंसलिंग होनी है। यह नगर निकाय नियोजन इकाई की बात है। उसके बाद प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए 22 जनवरी को, 24 जनवरी को और 25 जनवरी को जिला मुख्यालयों में काउंसलिंग होनी है। फिर पंचायत नियोजन इकाइयों में 28 जनवरी को प्रखंड मुख्यालय में 1 to 5 की काउंसलिंग की जाएगी। तो इस तरह से ये शेड्यूल जो है काफ़ी लंबा निकाला गया है, 17 से 28 जनवरी तक। उसके बाद फरवरी में एकदम से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव होकर सोचे तो यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि फरवरी में सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। 17 से 28 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। किसी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर काउंसलिंग रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि काउंसलिंग जो रद्द होगी फिर से दोबारा से किसी जगह पर नहीं कराई जाएगी, क्योंकि 6th फेज़ सरकार यहीं पर क्लोज़ करने वाली है। इसके बाद जो भी सीटें खाली रह जाती हैं वे आगे 7th फेज़ में फॉरवर्ड हो जाएंगी।
चाहे वे 1 to 8 की हों या फिर 9 to 12 के लिए हों। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि यह जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वह प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाला गया है। माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति जो छठे चरण में होनी है उसके बारे में अभी कोई भी रोस्टर, कोई भी शेड्यूल जो है जारी नहीं किया गया है। उसमें भी मेधा सूची वगैरह, आपत्ति वगैरह का जो अभी जो काम है वह बाकी था, उसके लिए अभी कोई तारीख, कोई शेड्यूल नहीं निकाला गया है। तो जल्द से जल्द सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की जो भी अभ्यर्थियों की प्रक्रिया चल रही थी उसके लिए भी रिवाइज शेड्यूल जारी करे। तो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यही है कि जब शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही SCET परीक्षा भी ली गई थी तो शेड्यूल भी सरकार को एक साथ जारी कर देना चाहिए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से सीटों की संख्या को बढ़ाते हुए सरकार को SCET अभ्यर्थियों की बहाली स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 फेज़ अभी ना जाने कितना लंबा और चलने वाला है। तो 6 फेज़ के साथ पैरेलल ही सरकार 7 फेज़ भी स्टार्ट कर सकती है अगर सरकार की मंशा साफ है। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही सारी अपडेट्स थी। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।